हेलो साथियों, नमस्कार। मैं केशव आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी गुरुकुल YT प्लेटफॉर्म पर, और जहां हम स्टडी से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि जो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं, अरावली की 35 पहाड़ियों को एकदम क्रम से याद, और एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर गलत नहीं हो इस हिसाब से याद करेंगे एक कहानी के थ्रू। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये सेशन, और बहुत छोटा सा होने वाला है। बहुत मतलब जिसके अंदर आप जो खाना खाते हो उतने टाइम के अंदर आप अरावली की पहाड़ी याद कर लोगे, जितने टाइम में आप कोई छोटा सा काम करते हो तो उसके अंदर तो घूमने फिरने में निकल जाते 10-15 मिनट। 10-15 मिनट अगर आपके जीवन के एक इम्पोर्टेंट हिस्से, एक नंबर का भी अगर आपका रोल रख रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, द हिल्स ऑफ अरावली। इसके अंदर हमने सीक्वेंस रखी है। जैसे इसके अंदर देखो, एक बार राइटिंग का अगर कोई इश्यू है ना, तो पहले मैं इनको बोल देता हूँ। जैसे गुरु शिखर सिरोही के अंदर 1722, ठीक है। शेर सिरोही 1597, ठीक है। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है 1442 है। जरगा है उदयपुर के अंदर 1431। अचलगढ़ सिरोही 1380, ठीक है। और आबू सिरोही के अंदर 1295। कुंभलगढ़ लिखा हुआ है ये राजसमंद 1224। धोनिया उदयपुर 1183। जयराज सिरोही 1190। रघुनाथगढ़ सिक्कर 1055। तो मुझे नहीं लगता कोई इश्यू आएगा, और जो भी इश्यू आएगा हम क्लास के अंदर ही कवर करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, और जितना मेरे को आता है, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपके सामने रखूँगा। ये मैं पूरा प्रयास करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो आज जो है ट्रिक स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, और कहानी के थ्रू ही हम जो इसको पूरे को समझेंगे, ठीक है, याद करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस से। तो कुछ ट्रिक जो है अदर एजुकेटर की है, उसको भी मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, क्योंकि अपन को याद करना है, उससे मतलब है। बाकी किसका है किसका नहीं उससे कोई सार नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुरु से दिल, ठीक है। तो गुरु से दिल, गुरु पर क्या आ गया? दिल आ गया। भाई एक फिल्म बनी हुई है पंजाबी, आपने देखी नहीं देखी? मुझे मूवी का थोड़ा सा शौक ज़्यादा था तो मैं देख लेता था। तो एक मिठड़े ऐसे करके MITH ऐसे, तो उसके अंदर, उस मूवी के अंदर क्या हुआ कि स्टूडेंट को ऊपर जो है टीचर के ऊपर स्टूडेंट को क्रश आ गया। तो उसके अंदर ऐसे हुआ। ठीक है, तो प्यार अंधा होता है भाई, कुछ भी पॉसिबल है प्यार के अंदर। तो अभी तो करना नहीं है आपको, क्योंकि अभी उम्र भी नहीं है। पहले सक्सेसफुल हो, उसके बाद में देखो। ठीक है, तो अपन कहानी को शुरुआत करते हैं। अपन को तो इसके अंदर प्यार लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो प्यार कराना पड़ेगा, गुरु से दिल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरु से दिल लगा लिया किसने? एक स्टूडेंट था जिसने गुरु से दिल लगा लिया, क्योंकि प्यार तो होता है, जो अपन सबको पता है, प्यार तो अंधा होता है। ठीक है, तो उसके लिए उसके ऊपर आ गया गुरु से दिल। तो गुरु से अपन को याद रह जाएगा गुरु शिखर, शेर से शेर, और दिल से दिलवाड़ा। 3 याद हो गए ना? ठीक है, ऐसे सारे होंगे। तो गुरु से दिल आ गया। तो गुरु से दिल आने के बाद में क्या होगा भाई? व्हाट्सएप एक्सचेंज होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सचेंज होगा और टेलीग्राम, सब कुछ एक्सचेंज होगा। फिर तो शेयरिंग चलेगी, उसके बाद में चैटिंग चलेगी रात को देर तक। फिर बाद में जो है वो जो होता है, आपको पता ही आजकल दौर सभी जो है Gen Z के बच्चे हैं और समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सिलसिला चलने लग गया। धीरे धीरे थोड़े जरा पास आने लगे। जरा फिर क्या हुआ? जरा पास वो आए। जरा पास, थोड़े पास हो गए, मतलब एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे, बातचीत होती है तो पता चलता है ये कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। तो उनको वैसे भी नेचर में भी अच्छे लगने लग गए। तो जरा आ गए पास। तो जरा से क्या याद रह जाएगा? जरगा। ठीक है, जरा से जरगा। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं, में ध्यान रखना है। और अचलगढ़, फिर बाद में अचलगढ़ कैसे याद करेंगे? जरा पास में आए तो उन्होंने बोला आचल। क्या बोला? आचल। अपन बोलते हैं ना आचाल चाला, तो आचल की जगह चाला। आचल कुंड खेरे बाबू, आचल बाबू कुंभलगढ़। तो वे ट्रिप बना ली राजसमंद जाबा की, कुंभलगढ़ घूमबागी को और ज़्यादा समझा एक दूसरे ने, और चाला कुंभलगढ़। तो आचल बाबू कुंभलगढ़। जरा पास में आने के बाद में क्या करिया? आचल लो याद दीजिए अचलगढ़, बाबू याद दीजिए आबू। ठीक है, आचल बाबू की जगह कुंभलगढ़। कठिन जा रहे हैं भाई, कुंभलगढ़ जा रहे हैं। चलो कुंभलगढ़ घूमा चलेगा। ठीक है, प्लानिंग हाल धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है भाई गाड़ी। ठीक है, तो भाई कुंभलगढ़ चल गया। 8 तक याद रह गयो।
गुरु से दिल लगा जरा जरा पास में आए, फिर वो आंचल कुंभलगढ़, ठीक है, अचलगढ़, अचल बाबू कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ आबू और कुंभलगढ़, सातों हो गया। कुंभलगढ़ में जाने के बाद में वहाँ पे एक था मंदिर, ठीक है, मंदिर कुंभलगढ़ के अंदर था एक मंदिर। एक दुर्गों के अंदर अपन पढ़ते हैं खूब सारे मंदिर रहते हैं अलग अलग। गणेश त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे जो है मंदिर रहते हैं अपने, क्योंकि दुर्ग के अंदर अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड है वही बनाते हैं, राजा महाराजा राजपूत शासक थे तो वो पूजा पाठ तो करते ही थे, खाना पाना मतलब सारी चीज़ें व्यवस्था उधर ही रहती थी दुर्ग के अंदर, वो चीज़ है। तो इधर मंदिर था, मंदिर के अंदर उन्होंने थोड़ी देर पूजा करने बैठे और उस समय था 2 अक्टूबर, तो मतलब गांधी जी की याद में सभी जो क्या कर रहे थे, रघुपति राघव राजा राम, जय राम रघुपति राघव राजा राम। तो मंदिर में चल रहा था सत्संग, जय राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो इससे याद रह जाएगा जय राम। मंदिर में गए तो उन्होंने जय राम का, ठीक है, जय श्री राम को अपन चलते हुए बोल देते हैं, जय श्री राम जय राम जी की, ठीक है। तो जय राम बोला। कुंभलगढ़ के जाने के बाद में पहले तो देखो धोख लगाई, धोख तो अपन भूल गए यार, मंदिर में जाएंगे तो धोख नहीं लगाएंगे या, पहले तो धोख लगाते भाई हाँ आ गए हम प्रभु आपके शरण में, तो इसके प्रभु के चरणों को धोख लगाई। उसके बाद में बोला जय राम रघुपति राघव राजा राम, तो धोख लगाई तो धोनिया कहाँ पे, उदयपुर में 1183। और जय राम और रघुपति राघव राजा राम से याद रह जाएगा जयराज रघुनाथगढ़, जयराम से जयराज और रघुपति से रघुनाथगढ़। बिल्कुल क्लियर हुआ यहाँ तक और मज़ा भी आ रहा होगा। देखो मेरे से जितना बेस्ट हो पा रहा है उतना मैं करने का ट्राई करूँगा, बाकी मैं अभी उतना नहीं है मेरे को एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। ये आ गया, गुरु से दिल लगा जरा जरा पास में आए, उसने बोला आ चल बाबू से आबू हो जाएगा। कुंभलगढ़ में गए, धोख लगाया, धोख लगाने के बाद में क्या हुआ, धोख लगाने के बाद में जयराम जयराज हो गया, रघुनाथगढ़ हो गया। तो यहाँ तक की कहानी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। और देखिए आपको ये तो रटा हुआ ही है, गुरु शिखर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 1722 करके, तो 1722 ठीक है मीटर हाइट, ठीक है, ये पता ही है। और ऐसे ही ये रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की जो है ना सबसे ऊंची चोटी ये रघुनाथगढ़ शिखर है, और जो अपने ये दक्षिणी अरावली की ये है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सिरोही वाली ये सिरोही के अंदर है 1722। अब देखें मालखेत, चलो वो यहाँ पे तो देखो ज़्यादा क्राउड थी, तो फिर वो वही बात है, प्राइवेसी मिली नहीं, सत्संग चल रहे थे, काफ़ी सारी भीड़ थी। तो कोई लोग होते हैं ना, मतलब एक तो इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी को दूसरे से मिलना अच्छा लगता है, भीड़ के अंदर अच्छा लगता है, किसी को भीड़ के अंदर थोड़ा सफोकेशन होता है, घुटन होती है। तो ये देखो इनको पर्सनल बातें करनी थी, यहाँ पे कौन सा सत्संग कीर्तन संन्यास की बातें चल रही थी, मोह माया त्यागने की, तो मोह माया में पड़े हुए थे। तो ये गए प्राइवेसी के लिए इनको दिखा एक गार्डन, ठीक है, गार्डन कोई खेर टाइप से था, पूरा बागवान टाइप से। तो इन्होंने प्लान किया चलो उधर चलते हैं भाई, आजकल तो बस ट्रेंड बन गया गार्डन में जाने का, तो वो भी है कई जगह, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे अपन। वो गए गार्डन में, कौन, गुरु और शिष्य चले गार्डन के अंदर। अब तो गुरु शिष्य नहीं, वो तो कपल हो गए, ठीक है ना, लव बर्ड। तो वो गए गार्डन में, किसके लिए, प्राइवेसी के लिए। तो कहाँ गए, खेत में, खेत जैसा ही था भाई, तो खेत के अंदर वहाँ पे बागवानी का खेत था, तो उसके अंदर चले गए। तो कुछ लड़के थे, कुछ लड़के ने बोला भाई, लड़के कमेंटबाजी करते हैं भाई, लड़कों के साथ मैं रहा हूँ, लड़कों को नेचर मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि अच्छे लड़के हैं उनके साथ भी रहा हूँ और जो अच्छे संगत वाले नहीं हैं उनके साथ भी रहा हूँ, तो पता है दोनों का नेचर। तो लड़के हमेशा जो है ऐसा करते हैं, मतलब ताड़ने का काम करते हैं, उनको नैन सुख ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, और मतलब कमेंटबाजी करते हैं, ठीक है, कुछ और ज़्यादा धड़े ही वैसे रहे। तो इसने बोला, कमेंट कर दिया। वो तो गए खेत के अंदर, खेत से याद रह जाएगा माल खेत। उसके बाद में खेत से गुजरे थे, तब लड़कों ने क्या बोल दिया, कमेंट पास कर दिया। लड़कों ने कमेंट पास किया, क्या बोला कि खेत में से वाह क्या माल जा रही है, वाह क्या माल जा रही है। तो ऐसा उन्होंने पास किया कमेंट, खूब सारे लड़के ग्रुप बनाए के। एक दिमाग के अंदर देखो कल्पना करना, इमेजिन करना क्या सीन चल रहा होगा उस समय, ठीक है। तो लड़के ने जैसे कमेंट पास किया तो वही गुस्सा नहीं आएगा, लड़के को भी आएगा, उसको भी आएगा। तो जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड मतलब उससे लड़ने गया, तो क्या तू रुक, मैं जाऊँगा, तो मैं केवट लूँ अठिन आओ कौन हो रहे हैं, मैं देखूँ बाद। तो बस लड़की देखो, लड़की कौन ले ली, लोहा ले ली, एकली, हिम्मत आ रही है भाई,
विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तो बा कई जूडो और कराटा सीखेड़ी थन बात बता दूंगा। तो जूडो कराटा आवा भी ना और बा कई ली लोहा। तो माल खेत भी के बाद में कई ली लड़की लोहा ले ली, कहूँ ले ली बा लड़का का ग्रुप हूँ पचपा में कई के एक एक ने चुन चुन देखो सब बारी बारी में आ जाओ, बस एक एक कर आओ बारी बारी में, सम बारी बारी। तो सम बारी मतलब सब बारी बारी में आओ, सम बारी हो गयो, ठीक है, सम बारी बारी, सब बारी बारी। तो इससे याद रह जाएगा समबारी, समबारी, ठीक है ना, समबारी, इससे याद रह जाएगा समबारी, ठीक है। समबारी कहाँ पे अपने उदयपुर में 1034 इसकी हाइट है, ये रहा। तो समबारी कंप्लीट हो गई। फिर लड़की ने बांधे अपने केश, बाल खुले रहेंगे तो कैसे लड़ पाएगी, तो केश बांध लिए, कैसे, ऋषि के जैसे, तो ऋषि केश हो गया। लड़की ने बांधे केश और सबको बोल दिया आ जाओ तुम बारी बारी। सब बारी बारी आने के बाद में केश बांध लिए, उसके बाद में ऐसा कूटा धोया उनको कि सबको अपनी नानी याद आ गई, उनको तारे दिखा दिए दिन के अंदर ही। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो होगी लड़की फाइटिंग में जीत गई और सब भी देख कर उसको चौंक गए, अरे वाह क्या तगड़ी फाइटिंग के लिए। आसपास के जो लोग हैं देखो कहीं पे सीन चलता है तो लोग तो भेड़ा होने का काम करते हैं, कोई रील बनाता है कोई किसे, तो वैसे बनाने लग गए। फिर लोगों ने जो है उनके ऊपर फूल बरसाने का सोचा, उनका स्वागत किया, भाई बहुत शानदार काम किया, आपको इनको अच्छा सबक सिखाया, अब आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे। तो लड़की के लिए जो आसपास के गांव वाले थे उन्होंने माला लाया, लेकिन कौन सी माला थी वो, कमल के पुष्प की। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक तालाब था, वहाँ पे तालाब पे कमल के पुष्प ज़्यादा थे मात्रा में, तो उसी से जो है इन्होंने स्वागत कर दिया, कमल के फूल बरसा दिए। देखो ट्रिक के अंदर ऋषिकेश के बाद में कमलनाथ, तो कमल के फूल बरसाए, बाद में क्या बरसाए, कमल पुष्प, कमल फूल, ठीक है ना। तो इससे कमल फूल बरसा दिए। अब उनको लग गई थी भूख, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा सा रास्ता पूछा, तो उन्होंने क्या, अभी इतनी जल्दी कहाँ जाओगे, आप आए हो हमारे गांव में, भाई अतिथि देवो भव, उनका ऐसा गांव की भी परंपरा थी। तो उस गांव के अंदर जो है गांव वालों ने बोला अब तो भोजन करके ही जाओगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा, गांव वालों ने भोजन कर लो, गांव में भोजन किया, ठीक है, सीन बन गया, भाई बदमाश तो चले गए। फिर वहाँ पे उनको पुष्प वर्षा हो गई, उसके बाद में भोजन कर लिया, गांव वालों ने कहा भोजन, तो भोजन किया, तो भोजन से हो जाएगा भोजगढ़। उसके बाद में उन्होंने कहा भोजन तो कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की, इतने आपने जो है कष्ट उठाया हमारे लिए। उसके बाद में उन्होंने पूछा आगे का रास्ता, भाई किसी को हम रास्ता पूछते हैं अब कि इधर से आगे कोई है क्या रास्ता, शॉर्टकट वगैरह, या अपन को तो देखो यहाँ पे जाना था तारागढ़ के अंदर, तारागढ़ के लिए कोई रास्ता जा रहेगा इधर से। तो उन्होंने बोला यार इधर से रास्ता आना, हमको जहाँ तक बताया उतना बता देते हैं आपको, इधर से आप आना थोड़ा सा गांव से बाहर निकलने का रास्ता बताया उन्होंने कि सूंदा जाओ। सूंदा मतलब एकदम सीधा, मारवाड़ी में बोले अगर आप सूंदा, तो एकदम सूंदा जाओ, एक सज्जन आदमी मिलसी, सज्जन आदमी मतलब एक चाय की टपरी और सज्जन आदमी, ठीक है, भी घना सारे लोग आए जी की टाट का ही टाट निकले जैसी। तो सूंदा जाओ, सूंदा हूँ सूंदा पर्वत, और कई मिलसी एक सज्जन आदमी, सूंदा जाओ कई मिलसी एक सज्जन आदमी। भोजन करवा के बाद में कियन गया वे मतलब सीधा गया, और काई मिले आ गया एक सज्जन आदमी, सज्जन चाय वाला, सज्जन चाय वाला, सज्जना, ठीक है। तो आजकल तो MBA चाय वाला, BSc बेड चाय वाला सब कुछ बन रहा है। तो ये सज्जन चाय वाला था, तो इसने सज्जन चाय वाले के क्या थी, टाट निकली हुई थी, ठीक है, टाट निकली हुई थी। तो सज्जन चाय वाले के क्या थे, टाट निकली हुई, टाट निकली हुई। भाई मज़ा लेना भाई, आपको देखो समझना है और अपन को फोड़ना है एग्जाम बस। तो सुंदर पर्वत, सज्जनगढ़, सज्जन आदमी मिल गया, सज्जनगढ़ हो गया। उसके बाद में उसके क्या निकली थी, टाट निकली हुई, टाट निकली हुई से टोडगढ़ बन जाएगा, ठीक है, टाट निकली हुई से टोडगढ़ बन गया। उसके बाद में ये कहाँ पे, टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है, 933 इसकी हाइट है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो इससे टाट निकले हुए सज्जन आदमी ने इसको आगे का रास्ता बताया कि आगे जो सामने देखो वो मानगांव जा रहा है, वहाँ पे देख रहे हो मानगांव। तो इन्होंने मान से बन गया मानगढ़, और फिर यहाँ पे मानगढ़ में जो है देखो मेला भरता है, पता ही है, मानगढ़ धाम। और यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी भी थे, जहाँ बंजारा परिवार में जन्म हुआ था इनका। और वो तो डूंगरपुर की बात है, डूंगरपुर सिरई ये वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संत सभा की स्थापना वो चल रही थी, वो हो गया था, ठीक है। किसने की, गोविंद गुरु ने की थी संत सभा की स्थापना। और मानगढ़ हत्याकांड भी आपने सुना होगा, जिसके अंदर गोलीबारी चल गई, और फिर जलियांवाला बाग से भी जो है 72 इसको बोला गया है। किसने बोला ये तो मेरे को अभी रिमेंबर नहीं आ रहा,
ठीक है। तो मानगढ़ के अंदर एकदम भीड़ भाड़ हो गई, मेला भरता है, ठीक है। तो मेला भरा तो इसके अंदर मेले के अंदर ये क्या हो गए, खो गए, दोनों एक दूसरे से क्या गए, बिछड़ गए। ये ध्यान रखना। टाट निकली हुई आदमी ने तो आगे का रास्ता बताया कि वो मानगांव जा रहा है, वहाँ पे चल जाओ। मानगांव से मानगढ़ हो गया, ठीक है। तो मानगढ़ के अंदर फिर बाद में क्या गया, वो आपस में बिछड़ गए। पहले तो साथ में थे हम एक दूसरे के लिए, ठीक है। उसके बाद में वो खो गए। खोने के बाद में क्या हुआ, भाई मेला भरता है तो मेले के अंदर खो जाते हैं। तो ये खो कहाँ पे, जयपुर में 920 इसकी हाइट है, 920 मीटर। उसके बाद में दोनों ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, अपने अपने इष्ट देवता जो भी ईश्वर थे, तो ईश्वर याद आता है भाई संकट के टाइम में, ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि कुछ ऐसी लीला कर दो, क्योंकि वो सायरा, अब देखो सायरा को कैसे गौर करेंगे, वो तो खो गए। वो दोनों पहले तो रोने लग गए। कौन से, विरह वाले गीत, अपने विरह वाले गीत भी होते हैं ना राजस्थान के अंदर, तो वैसे इनके विरह के गीत तो अलग ही थे। मैं तेरी शायर तू मेरा सायरा, ऐसा कुछ। तो ऐसे याद रखना, इन्होंने विरह के गीत गाया, तो मैं तेरा शायर तू मेरा सायरा, ठीक है, ये गीत गाया। तो शायर सायरा से ये करने लगे, तो ये सायरा से याद रह जाएगा। सायरा कहाँ पे, उदयपुर में 900। खोने के बाद में इन्होंने विरह के गीत गाए। कौन से, शायर, विरह गीत, इधर मैं लिख देता हूँ विरह गीत। तो सायरा से सायरा। उसके बाद में ईश्वर की लीला हुई। ईश्वर की क्या हुई, लीला। ईश्वर की क्या लीला हुई भाई, क्या लीला हुई, ईश्वर की लीला हुई कि दोनों को दिमाग में एक साथ एक ही टाइम पे सूझा कि वहाँ पे तारागढ़ दिख रहा है, तारागढ़ के ऊपर जाकर अपन जो है उसको ढूंढते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइट से जो है अच्छा रहेगा ढूंढने में, और वहाँ पे जो है ऊंचाई पर आसानी से मिल पाएंगे। और माइक्रो वो लगा हुआ था स्पीकर वगैरह, तो उनसे अनाउंसमेंट करवा देंगे। तो उन्होंने दोनों सेम ही प्लान किया, ईश्वर की लीला हुई भाई। तो आगे जाके जो वहाँ पे जो है एक जगह पे मिल गए। कहाँ पे मिल गए, लीला हुई तो वो तारागढ़ में मिल गए, तारागढ़ में मिल गए। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आई नहीं, तारागढ़ में यहाँ पे मिल गए। फिर वहाँ पे उन्होंने सोचा यार कि ऐसे चल रहा है, अपन तो ऐसे खो जाएंगे, वैसे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बस वहाँ पे जो है भाई अपन जाते हैं कहीं पे भी घूमने, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप से बैठे रहते हैं कई सारे लोग बोलते हैं ये खा लो, ये ले लो, ये फिर ये कर लो, आपके ये हो जाएगा। तो वो बातें में आ गए और वहाँ पे जो है इन्होंने सोचा अब तो अपन अपना डोरा बना लेते हैं, डोरा ताबीज, ठीक है, डोरा ताबीज। तो उन्होंने क्या बनाया, डोरा बना लिया। डोरा बनाने वाले बाबा के पास गए, डोरा बना दिया। और बाबा ने क्या बोला, ये डोरा तभी काम करेगा जब इसको है ना, वो सामने जो है पानी है, उसके अंदर बहुत सारे नाग हैं, ठीक है, सिर्फ उस नाग पानी के अंदर इस डोरे को निकाल के फिर बाद में इसको हाथ में बांधोगे तब। तो उसने जो है नाग पानी के अंदर उस डोरे को क्या कर लिया, निकाल के हाथ में बांध लिया। फिर भी वो डरा काम नहीं करा। फिर भी दोनों को डर था कि अपन फिर भी वापस खो जाएंगे, वापस जुदा हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है भाई होता ही है जुदा होने का डर, तो नाग पानी के अंदर धो लिया, किसको, डोरा बन गया, नाग पानी में धो लिया। उसके बाद में फिर वापस उनको डर लगा, तो वापस उन्होंने बोला गो नजराना, मतलब इस नजराना को भगाने के लिए, इस राना को अपने क्या कर दिया, नजराना, गो नजराना। गो मतलब होता है जाना, और नजराना से हो गया इसराना, नजराना से क्या हो जाएगा, इसराना। गो नजराना से इसराना, मतलब नज़र को भगाओ कैसे भी करके। दोनों ने प्रार्थना की, नज़र को भगा दिया, ठीक है, नजर इसराना भागर, नजराना भागर, नज़र को भगाओ, ठीक है। दोनों खुशी हुए, हर्ष हुए, दोनों खुश हो गए, हर्ष हो गए, ठीक है, हर्ष। उसके बाद में हर्ष याद आ जाएगा, हर्ष पर्वत, ठीक है, नजराने से इसराना भागर, गो से गोगुंदा। फिर वो फाइनली जो है आगे नाग पहाड़ था, नाग पहाड़ के अंदर थोड़ा सा विश्राम लिया उन्होंने कि बैठने की जगह और कहीं नहीं थी, धूप थी बहुत ही, और वहाँ पे थोड़ी सी छाँव वगैरह ज़्यादा अच्छी थी। तो वहाँ पे नाग पहाड़ के अंदर जो है आश्रय लिया, बैठे थोड़ी दूर। फिर उसके बाद में देखो अपन कहानी के अंदर कहाँ तक आ गए, टोटगढ़ हो गया, सायरा हो गई, तारागढ़, ये डोरा पर्वत, नागपानी, गोगुंदा, ये सारे हो गए। उसके बाद में वहाँ पे नाग पहाड़ी पे उनको मिला एक भैरव बाबा का मंदिर, ठीक है। कहाँ पे आश्रय लिया था, यहाँ पे भैरव बाबा मंदिर, ठीक है। तो भैरव बाबा के मंदिर पे जो है इन्होंने आश्रय लिया, ठीक है, आश्रय लिया। तो भैरव से भे से हो जाएगा बहराज, भे से बहराज कहाँ पे, अलवर में है, 792। और बाबा से हो जाएगा बाबाई, ठीक है, बाबाई।
एक तो बबाई है और एक बाबाई होते हैं। बाबाई है जो अपने जयपुर के अंदर है और बबाई जो है झुंझुनू में, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पे जो हर मंदिर के सामने बैठे हुए रहते ही हैं, कटोरे से याद कर लो भाई, भिखारी जो रहते हैं। तो वहाँ पे जो बैठे थे लड़के लड़की, तो अपने प्राइवेसी थोड़ा सा मतलब इतनी रामायण होने के बाद में थोड़ा सा चैन से बैठा गया, यहाँ बैठ जाए सुकून से। और वहाँ पे मांगने वाले आ गए, कुछ है तो दे दो। तो फिर लड़का तो देखो एक भोला था, वो तो कि मैं दे दूँ। लड़की बहुत होशियार थी, लड़की ने बोला नहीं, इनका तो रोज़ रोज़ का काम है, ये तो अपने से ले लेंगे, उनसे ले लेंगे, इनसे ले लेंगे। तो ऐसे होता है भाई, एक गरम दिल का होता है, नरम दिल का हो तो काम हो जाता है। एक देने वाला हो और एक कंजूस हो तो मामला बैठ जाता है, तालमेल हो जाता है ऐसे। तो इसमें इनमें भी ऐसे ही था। तो लड़की ने बोला, क्या बोला उस लड़की को, तो पहले उसने बोला बाबा ने, हे लाली, क्या बोला, हे लाली। भिखारी ने बोला, हे लाली, कुछ है तो दे खाने के लिए। तो उसने बोला, इसका तो रोज़ रोज़ का काम है। क्या बोला, इसका तो रोज़ रोज़ का काम है, जा उधर बैठ जा, रोज़ रोज़ का काम है, जा बैठ जा। उस बाबा को कहा कि बाबा तू बैठा रहे अपना हिसाब से, हमें पता है तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का काम है। तो ऐसे करके अपनी कहानी हो गई कंप्लीट। बिलाली से हो जाएगा, लाली से हो जाएगा बिलाली, ठीक है। और बाबा ने क्या बोला, हे लाली, कुछ खाने के लिए है तो दे, या फिर खाने के लिए नहीं, पैसे मांग रहा है तो वो खाने के लिए मांग दे तो वो दे देते। लेकिन उन्होंने बोला कि खाने के लिए दे देंगे, हम पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि हे लाली, बाबा ने बोला लाली, लाली से हो गया बिलाली, फिर लाली। उस लड़की ने क्या बोला, इनका तो रोज़ रोज़ का काम है, रोज़ा भाकर, रोज़ का काम है भिखारियों का, मैं जानती हूँ उनको अच्छे से। और उनको बोल दिया जा उधर बैठ जाओ, ठीक है अपने, या फिर खुद उधर बैठ गए दूसरी जगह, कैसे बना लेना इसको। तो बैराट से हो जाएगा, रोज़ा भाकर और फिर बैराट। तो बताओ कहानी यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई। देखो वापस से मैं रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूँ। गुरु से दिल, गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा, जरा जरा पास है जरगा हो गया, आ चल अचलगढ़, बाबू, बाबू से हो गया आबू, कहाँ गए, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में क्या लगाया, पहले धोख, धोख लगाने के बाद में क्या बोला, उधर जयराम, रघुपति राघव, राजा राम। तो जयराम से जयराज हो गया, रघुपति राघव से रघुनाथगढ़ हो गया। उसके बाद में उस एक खेत से निकले, खेत से निकलने के बाद में वहाँ से उनको जो है कमेंट हुआ पास, क्या हुआ, माल खेत, खेत से निकला माल खेत। लड़की ने क्या लिया, उधर लोहा लिया, लोहा लेने के बाद में उनको बोला एक एक से बारी बारी धोया उनको ज़बरदस्त तरीके से, तो समबारी हो गया। फिर बाद में अपने केस बांध के और वहाँ पे उनके पास उनको क्या हुई, कमल की वर्षा हुई। फिर उधर गांव के अंदर भोजन किया, भोजन करने के बाद में उनसे रास्ता पूछा, रास्ता क्या बताया, सुंदा जाओ और सज्जन आदमी मिल से टाट निकले लो। तो सुंदा पर्वत सज्जन आदमी टोडगढ़ से टाट निकला हुआ। और सज्जन आदमी ने क्या बताया, आगे मानगांव है, मानगांव से मानगढ़, मानगढ़ में क्या गए, दोनों खो गए। फिर खोने के बाद में क्या गया, वीरे का गीत गाया, सायरा सायरी तू मेरा सायरा मैं तेरी सायरी, ऐसे रोने लग गए, एक दूसरे के नाम लगे। तो फिर वैसे फिर बाद में ईश्वर की लीला हुई और वापस दोनों के दिमाग में सूझा कि अपन तारागढ़ पे चलते हैं, उधर अनाउंसमेंट कराते हैं तब वो मिल जाएगा। तो तारागढ़ में दोनों एक हुए। फिर बाद में उधर कोई बाबा था तो वापस डोरा करा लिया। डोरा कहाँ पे कराया, डोरा पर्वत पे डोरा कराया और नागपानी में आके उस डोरा का जो शुद्धिकरण कर लिया। फिर भी इनको भय था कि नज़र लग जाएगी, तो गो नजराना से इसराना, गो मतलब जाना होता है, इस नजराना से इसराना, तो गो से गोविंदा और इसराना भाकर, नजराने से इसराना भाकर। फिर बाद में दोनों हर्ष हुए थोड़े से, ठीक है, हंसी मजाक की बातें करी, उन्होंने खूब टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में वो चल गए नाग पहाड़। नाग पहाड़ में क्या था, भैरव बाबा का मंदिर था, ठीक है। जो भी बुरी नज़र है उनसे बचने के लिए जो भैरव बाबा चले गए शरण में। और वहाँ पे उनको मिला एक भिखारी जिसने बोला हे लाली कुछ दे दे, तो उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। और वो लड़की बोलती है तो इनका तो रोज़ रोज़ का है, अपन तो उधर बैठते हैं दूसरी जगह, तो रोज़ रोज़ रोजा भाकर और दूसरी जगह बैठते हैं तो बैराट। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास